गुजरात के अंदर हमने हमारी एक दलित बहन को हमने टिकट भी दिया है और उसको इंशाल्लाह हम जिता के भी लेके आएंगे, एमएलए बना के लेके। अब हम नहीं देंगे, हम इस टीम में हैं, हम IIM में, हम इनको दिल से सपोर्ट करते हैं और हम 4 साल से इनमें हम देख रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत कुछ है। हम यही बात बिजली फ्री करने की कहाँ है, हम गरीब लोग हैं, हमें तो किराया भी देना पड़ता है, बिजली बिल भी देते हैं। कौन है, कौन दे रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बिजली फ्री बस नाम का सुना था, कहीं नहीं देना पड़ता हमें तो हर महीने। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। दिल्ली की आवाम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपना परचम लहराना है करके, एक एक शख्स के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है। मैं मजलिस का एक बहुत छोटा सा सिपाही हूँ। असद साहब ने जो ख्वाब देखा है इस मुल्क के लिए, उसकी ताबीर करने के लिए हम एक मजदूर की तरह निकलते हैं, काम करते हैं। और ये कहना गलत होगा कि इसकी जिम्मेदारी अकेले मेरे सर के ऊपर है। कलीम साहब के ऊपर है, आरिफ भाई के ऊपर है, लड्डन भाई के ऊपर है, यहाँ पर जितने भी नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, इन सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मजलिस का परचम दिल्ली की राजधानी के अंदर इस बार इंशाल्लाह लहराएंगे। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी 200 पार का दावा कर रहे हैं, वही बीजेपी नेता 150 पार का दावा कर रहे हैं। आप क्या अनुमान है, आपका क्या दावा है? देखिए, हमने तो 15 ही सीटें लड़ाए हैं और क्यों लड़ाए हैं आपको ये भी समझना चाहिए। हम भी 200 लड़ सकते थे, हम भी 250 लड़ सकते थे, हम भी 150 लड़ सकते थे। हमने जब हमारा ये तय किया, कलीम हफीज़ साहब ने बताया कि नहीं, शुरुआत जो है उन इलाक़ों से की जाए जहाँ से हम हमारे सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो हमारी 15 सीटें हैं और 15 सीटें बड़े चुन चुन के निकाले हैं, एक से एक उम्मीदवार निकाले हैं। तो यकीनन हमारा दावा जो है हम 200-250 का नहीं कर रहे हैं, हम 15 लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह 15 जिताएंगे। आपके नेता केजरीवाल को छोटा रिचार्ज बता रहे हैं, कैसे वो छोटा रिचार्ज हुए? देखिए, ये हकीकत है। अगर इससे भी अगर कोई ख़राब शब्द अगर रहता तो उसका भी इस्तेमाल कर लिए होते हम, क्योंकि जिस तरह का धोखा अरविंद केजरीवाल ने और उनकी पार्टी ने दिल्ली के मुसलमानों को दिया है, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी कि जहां पर पूरी आवाम जो आपके साथ इतनी ताकत के साथ खड़ी थी, उनके साथ आपने जो धोखा किया है 5 सालों के अंदर। कलीम हफीज़ साहब मेरे बाजू बैठे हुए हैं, आप उनके YouTube के ऊपर जाकर देखिएगा। यही कलीम हफीज़ साहब है जिन्होंने उनके मुंह से ये वादा करवाया था कि हम अपनी बस्तियों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर 250 स्कूल्स खोलेंगे करके। कितने स्कूल खोले हैं आपने क्या क्या वादे किए थे? और फिर जब हमारी कौम को ज़रूरत पड़ी थी तो कम से कम झूठे मुंह ही सही, दिखावे के लिए ही सही, आप उनके साथ खड़े रहते, लेकिन आपने मुंह फेर लिया, आपने पीठ दिखाकर चले गए। अब मौका है उनसे ये सवाल करने का और उनको जवाब देने का। सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है, आपने AIMIM और भीम आर्मी के साथ दिल्ली में गठबंधन किया है, सब गुजरात में विधानसभा के चुनाव में, वहाँ पर दलित और मुस्लिम की आवाज बनने के लिए आपने गठबंधन किया। देखिए, हर राज्य का अपना अपना एक गणित होता है। उसमें हमने महाराष्ट्र के अंदर दलितों के एक बहुत बड़े नेता जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नातू है, प्रकाश अम्बेडकर साहब, उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ किया था। हम जब दिल्ली आए हैं तो चंद्रशेखर आजाद साहब के साथ हमने ये गठबंधन किया है। हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना फैसला होता है। अगर वो हमारे पास अगर ये ऑफर अगर आया होता तो हम यकीनन वहाँ पे करे होते। हमने अपने तौर के ऊपर बड़ी कोशिशें की है कि गुजरात के अंदर हमने हमारी एक दलित बहन को हमने टिकट भी दिया है और उसको इंशाल्लाह हम जिता के भी लेके आएंगे, एमएलए बना के लेके आएंगे। रिस्पॉन्स किस तरह का मिल रहा है लोगों से? ये आप आवाम की अभी जो जलसा है वो भी देख लीजिएगा, पदयात्रा में भी शामिल हो जाइएगा, तो आपको मेरे कहने से ज्यादा आपके वीडियो में वो सब कैप्चर हो जाएगा। 15 सालों में तबलीगी जमात और CNRC का मुद्दा गूंजेगा क्या? बिल्कुल गूंजेगा। जिन जिन मुद्दों के ऊपर हमें ठेस पहुंचाई गई है, धोखा दिया गया है, वो सब मुद्दे उठाए जाएंगे। MCD चुनाव में कुछ परफॉर्मेंस कर पाएंगी? जी जरूर करेगी इंशाल्लाह। अगर पब्लिक वोट दे रही है, वोट देगी तो जरूर, जैसे शुदीन साहब वैशी साहब में जो कर रहे हैं वैसे और लड्डन साहब भी जरूर करेंगे। जो लोग हैं वो वैसे साहब को जिताने के लिए चेंज चाहते हैं। पिछले 15 सालों से जो सरकार है उसका रिजल्ट लोगों ने देखा हुआ है। ओखला में गलिए कूचे मोहल्ले जो जैसे थे वैसे ही हैं और आज के हालात तो इतने भी बदतर हो गए हैं कि क्राइम रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जहाँ पे लोग 2 बजे 3 बजे रातों को निकलने में डर नहीं लगता था, आज वहाँ पे लोग 10 बजे 11 बजे निकलने में हम लोग थोड़ा सा डर महसूस करते हैं। तो ये आलम हो गया है यहाँ का। आप गलियों में जाएं तो नालियाँ उफन रही हैं, सीवर उफन रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि 2-2 फीट के 1-1 फीट के गड्ढे हो गए हैं।
हमारे बच्चे नीचे नहीं जा सकते हैं क्योंकि गंदगी इतनी है। हम लोग बालकनी के दरवाजे नहीं खोल सकते हैं क्योंकि महक आती है, बदबू आती है, बीमारियां फैल रही हैं। तो ये सब चेंज हम लोग चाहते हैं। केजरीवाल वाले तो दावे वादे कर रहे हैं कि 15 साल में जो भाजपा ने पहाड़ नहीं हटाए कचरे के, वो हम हटाएंगे। तो केजरीवाल तो काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग कितना काम कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। केजरीवाल के हम नाम लोग से भी देख रहे हैं। वो कहते हैं हमने बिजली फ्री किया है, हाँ। हमने सड़क ठीक किया है, काम किया है। क्या फ्री किया है उन्होंने? कुछ नहीं फ्री किया। लंबी लंबी वादे कर करके वो बात बनाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। जी हमारे वैसी साहब की पार्टी आएगी, इंशाल्लाह हमारी जीत पक्की है और होगी इंशाल्लाह। एक मुसलमान पार्टी है, हम लोगों ने उनको लाएंगे और हमारी जीत पक्की होगी। अगर हमारी पार्षद हो रही है तो इंशाल्लाह हमारी दिल्ली को, हम अपने दिल्ली को चमकाएंगे इंशाल्लाह। सबको मतमईन दिलाएंगे, यकीन के साथ बोलेंगे कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं। नाली से लेकर सीवर से लेकर सारे चीजों की सफाई कराएंगे। एमएलए साहब आप कह रहे हैं मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, तो लोग सही कहते हैं फिर क्या? सऊदीन वैसे भी मुसलमानों की बात करते हैं, आप भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। नहीं, खाली मुसलमानों की बात नहीं है। ओवैसी साहब जो है वो खाली हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करते हैं, वो दलित को भी जितवा चुके हैं। आप लोग देख चुके होंगे न्यूज में। ये मत बोलिए कि हम खाली मुसलमान और हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। हम लोग सब एक हैं, हम अलग अलग नहीं सोचते किसी को भी। और रही बात बिजली फ्री करने की, कहाँ है? हम गरीब लोग हैं, हमें तो किराया भी देना पड़ता है, बिजली बिल भी देते हैं। कौन है? कौन दे रहा है? कोई नहीं कर रहा है। बिजली फ्री बस नाम का सुना था, कहीं नहीं देना पड़ता हमें तो हर महीने। बिजली कुछ नहीं फ्री है। और ना यहाँ के एरिया में कोई काम हो रहा है, आप जाके पूरा बटला उसमें चेक करिए, गली गली में गटर खुले हुए मिलेंगे, कूड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। कोई साफ सफाई का मतलब नहीं है, खाली बस भाषण देते हैं सब वहाँ बैठ के कि हम ये करवा रहे वो करवा रहे। क्या कर रहे हैं गरीब के लिए? बस फ्री कर दिया तो क्या हुआ? बस में हम थोड़ी ना बैठ के जा रहे हैं, हमारे लिए फ्री करा है तो हम थोड़ी ना बैठ के जा रहे हैं। 10 रुपए बस का किराया बच रहा है तो क्या और किराया नहीं लगेगा कहीं जाएंगे तो? बिल्कुल ऐसा गलत है। हमारे लिए कोई बिजली फ्री नहीं है, हमारे लिए कुछ फ्री नहीं है। गरीब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, सबको देना पड़ेगा। आज तक तो हम इस मुद्दे पे वोट करेंगे कि हमने 15 साल से कांग्रेस को वोट दिया है, कोई कुछ नहीं करा हमारे लिए। ठीक है, हमारे एरिया में कोई भी काम नहीं करने आए। आज तक मैंने श्वेत दानिश का चेहरा तक नहीं देखा अपने एरिया में, ना ही हमने झाड़ू वाले का किसी का चेहरा देखा कि हमारे एरिया में कोई काम कर रहा है। तो इसीलिए अब हम नहीं देंगे। हम इस टीम में हैं, हम आईएम में, हम इनको दिल से सपोर्ट करते हैं और हम 4 साल से इनमें हम देख रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत कुछ है। हमने इनका हर काम अच्छा देखा है। आप जिस झाड़ू वाले को चेहरा नहीं देखने की बात कर रहे हैं, आपके जो कैंडिडेट है इससे पहले वो झाड़ू वाले में ही थे। झाड़ू वाले में वो थे, मगर उनके साथ जो हुआ है धोखा, उनके साथ जो हुआ है उसके बाद वो टीम से हम इसमें आए हैं। ठीक है, अब हमें उस टीम से कोई मतलब नहीं है, ना उस पे हमारे जो लड्डन भाई खड़े हुए उस टीम में नहीं जीते, खड़े हुए थे मगर आगे नहीं बढ़े। बढ़ते तो हम भी देखते कि क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, मगर हमें इस टीम में पूरा भरोसा है। इस टीम में हमें बहुत बहुत भरोसा है, ओवैसी साहब की टीम में। और इंशाल्लाह इस गली के सारे काम होंगे अगर इन लोगों ने जीत लिया तो। हमें भरोसा है पूरा जाकिर नगर का सारा काम होगा।